जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सांस अंदर खींचते ही हवा फेफड़ों में जम जाए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हमारी ही धरती पर कुछ जगहों की हकीकत है। इन बर्फीले रेगिस्तानों में इंसान और जानवर दोनों ही रहते हैं। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे कोनों में आखिर जीवन की चुनौती का सामना किया कैसे जाता है। -71.2 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जगह का रिकॉर्ड टेम्परेचर है जहां लोग वाकई में रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। अंदाजा लगाइए, ये हमारे घर के फ्रीजर से भी करीब करीब 3 गुना ज्यादा ठंडा है। मतलब कैसी होती होगी जिंदगी इतनी ठंड में। तो सवाल यही उठता है कि भाई, इतनी जमा देने वाली ठंड में आखिर कोई रह कैसे सकता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे पूर्वी साइबेरिया के सखा रिपब्लिक में। इस जगह को दुनिया का पोल ऑफ कोल्ड भी कहते हैं, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सबसे ठंडी जगह। अब इस पोल ऑफ कोल्ड के 2 मेन सेंटर हैं। एक तो है ओइमाकॉन, जो धरती पर सबसे ठंडी परमानेंटली बसी हुई जगह है, और दूसरा है याकुत्स्क। ये परमाफ्रॉस्ट पर बना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा शहर है। यहां तो सर्दियों में -40 डिग्री टेम्परेचर होना एकदम आम बात है, रोज की बात है। तो फिर सवाल वही है, लोग आखिर यहां सरवाइव कैसे करते हैं? इसका जवाब छिपा है इंसानी दिमाग की कारीगरी में। ठंड को हराने के लिए यहां के लोगों ने कुछ ऐसे कमाल के तरीके निकाले हैं कि सुनकर हैरानी होती है। देखिए, यहां सबसे बड़ा चैलेंज है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब वो जमीन जो हमेशा परमानेंटली जमी रहती है। अब सोचिए, अगर इस पर सीधा घर बना दिया तो घर की गर्मी से नीचे की बर्फ पिघलेगी और पूरा का पूरा घर धंस जाएगा। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल निकाला है इंजीनियरिंग ने। घर सीधे जमीन पर बनते ही नहीं, उन्हें कंक्रीट के पिलर्स पर, मतलब खंभों पर ऊंचा उठाया जाता है, ताकि जमीन की बर्फ पिघले ही नहीं। दीवारों में ट्रिपल ग्लेज्ड खिड़कियां और मोटा इंसुलेशन होता है, जो गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता। और हां, लकड़ी और कोयले से चलने वाली हीटिंग, वो तो यहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर है। लेकिन सिर्फ एक गर्म घर बना लेना ही तो काफी नहीं है ना? चलिए अब ये देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, जहां असाधारण चीजें भी बिल्कुल साधारण बन जाती हैं। अपने सुबह के रूटीन के बारे में सोचिए। हम क्या करते हैं? बस कार में बैठते हैं, चाबी घुमाते हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन साइबेरिया में वहां सीन बिल्कुल अलग है। या तो एक हीटेड गैराज होना चाहिए, या फिर कार को पूरी रात स्टार्ट रखना पड़ता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि सुबह तक इंजन जम ना जाए। और खाने का क्या? इतनी कड़ाके की ठंड में जमीन पर कुछ उगता ही नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों की डाइट पूरी तरह से मीट पर डिपेंड करती है। बारहसिंगा, मछली और हाँ, घोड़ा भी। कहा जाए तो कुदरत ही यहाँ का सबसे बड़ा फ्रीजर है। शिकार करना और मछली पकड़ना यहाँ कोई हॉबी नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी स्किल है। कपड़ों का साइंस भी यहाँ उतना ही जरूरी है। लोग एक के ऊपर एक कई लेयर्स में कपड़े पहनते हैं। भारी थर्मल कपड़े, मोटे जूते, फर वाली टोपियां और ऐसी जैकेट्स जिन पर हवा का कोई असर ना हो। इसी लेयरिंग की टेक्निक से शरीर की गर्मी अंदर बंद रहती है और लोग फ्रॉस्ट बाइट, मतलब पाला मारने से बचते हैं। वैसे इस चैलेंज का सामना करने वाले सिर्फ इंसान ही नहीं हैं। कुदरत ने भी इस बर्फीली दुनिया में जिंदा रहने के लिए कुछ शानदार तरीके ईजाद किए हैं। सही में, यहाँ का हर जानवर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट है। जैसे बारहसिंगा के खोर ऐसे बने हैं कि वो बर्फ पर आसानी से चल सकें। साइबेरियन हस्की का जो फर होता है वो डबल कोट वाला होता है ताकि गर्मी बनी रहे। आर्कटिक लोमड़ी तो इतनी चालाक है कि सर्दियों में अपना रंग ही बदल लेती है ताकि कोई देख ना पाए। और पोलर बेयर, वो अपनी मोटी चर्बी की लेयर के दम पर जिंदा रहता है। ये सब नेचर की इंजीनियरिंग का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अब ये सब देखकर दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर कोई इतनी मुश्किल जगह पर रहना क्यों चाहेगा? इसका जवाब सिर्फ सर्वाइवल से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका जवाब है परंपरा और कम्युनिटी। लोग यहां इसलिए हैं क्योंकि उनकी जड़ें यहीं हैं, कई पीढ़ियों से। ये जमीन बारहसिंगा चराने वाले वहां के मूल निवासियों का घर है। जब लंबी अंधेरी सर्दियों में बाहर सब कुछ जम जाता है, तब लोगों के आपसी रिश्ते और मजबूत सामाजिक बंधन ही उन्हें असली गर्मी देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ आज भी बड़े बड़े त्योहार और परंपराएं जिंदा हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस जमी हुई दुनिया में असल में क्या चीज़ है जो हमें गर्म रखती है? क्या वो सिर्फ आग और मोटे कपड़े हैं, या फिर वो कम्युनिटी,
परंपरा और इंसानी जज्बे की गर्माहट है। ये सोचने वाली बात है।